हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट फाट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमान त्वरण। इसके पहले हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में, समान त्वरण के बारे में। तो आइए अभी हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो पहले डिफिनीशन हम जान लें कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता क्या है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करता है या जब कोई बॉडी मोशन में रहता हो, तो डिफिनिट टाइम में उसका वेलोसिटी का डिफरेंट है, वो अलग अलग होता है। या तो डिफिनिट टाइम में, डिफिनिट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बढ़ रहा हो, तो जो बढ़ रहा हो वो डिफिनिट ना हो, इनडिफिनिट रूप से बढ़ रहा हो, समान रूप से न बढ़ रहा हो, या समान रूप से घट भी ना रहा हो, या कभी बढ़ रहा हो कभी घट रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर से सुन लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहेंगे। तो जब कोई बॉडी का वेलोसिटी डिफिनिट टाइम में डिफिनिट रूप से इंक्रीज ना करता हो, तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा बॉडी का, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाएगा। ठीक है। तो अगर बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और अगर टाइम के साथ घट रहा हो तो उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही बोलते हैं रिटार्डेशन। लेकिन यहाँ टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो ये मैंने यहाँ देखिए ड्रॉ करके रखा है ग्राफ को। मान लेते हैं कोई बॉडी है जो रेस्ट पोजीशन में है और ए पॉइंट पर है। एक सेकेंड के बाद वो बी पॉइंट पर आया, उसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के बाद फिर सी पॉइंट पे आया, उसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद आया डी पॉइंट पे, वेलोसिटी हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो जाता है 14 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट सेकेंड में उसका वैल्यू हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या देखना है कि टाइम है वो एक एक करके बढ़ रहा है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यानी टाइम का जो इंटरवल है वो सेम है, 1 सेकेंड का डिफरेंस है। लेकिन वेलोसिटी का डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ 5 है, 3 इंक्रीज कर गया। यहाँ 9 है, 4 इंक्रीज कर गया। यहाँ 14 है, 5 इंक्रीज कर गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो डिफिनिट नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहा जाएगा। तो आइए इसको हम पहले डेटा को देख लेते हैं, फिर हम एक्सीलरेशन को देखते हैं। तो यहाँ हमने इस टेबल में टाइम को सेकंड में लिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में 0, 2, 5, 9, 14, 20 है ना। बॉडी 0 में था, टाइम भी 0 हो गया। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 2 हो गया, 1 और 2। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 5, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 9, और 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 14, और 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, पहला नंबर में एक्सीलरेशन मैंने निकाला है, फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। इसमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जब बॉडी रेस्ट में था। तो जब बॉडी रेस्ट में था तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा, और टाइम का तो कोई काउंट ही नहीं है क्योंकि बॉडी फंक्शन में नहीं है। तो उसको टाइम नोट करके क्या करेंगे, तो हो गया क्या, 0 माइनस 0, एंड फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0, टाइम टेकन कुछ नहीं। नेक्स्ट कंडीशन, फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम का डिफरेंस 1 माइनस 0, आया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन में बॉडी आ गया कहां पर, 2 सेकेंड में, उसका वेलोसिटी हो गया 5, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5 माइनस 2। टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। एक्सीलरेशन कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन में है बॉडी डी पे आया है, तो यहाँ पर वेलोसिटी उसका है 9 मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कंपेयर में ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, और इसके कंपेयर में ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, 9 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बॉडी डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए तो क्या है, एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है। अब इसी डेटा को लेकर के अगर हम ग्राफ बना लें तो उसका स्लोप कैसा आएगा। तो देखिए 0 0 है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट हमको क्या मिला, एक ये 0 मिला। उसके बाद है टाइम 1 सेकेंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर 0.5 का आधा होगा 2.5, और उससे कम लिया 2, ये हो गया, तो आया ये हमारा पॉइंट। और 2 सेकेंड अब 5 वेलोसिटी है, 2 और 5 ये पॉइंट आया। उसी तरह से 3 9 का ये पॉइंट आया, 4 और 14 का ये पॉइंट आया, 5 और 20 का 5 सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का ये पॉइंट आया। तो क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया, नोट किया, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो अगर पॉइंट को हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कर्व स्लोप मिलता है, कर्व मिलता है। तो ये कर्व स्लोप कर्व क्या बताता है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इधर जा रहा है ना, इधर तो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह से जाता तो होता कि टाइम के साथ वो डिक्रीज कर रहा है, और अगर सीधा जाता स्लोप, इसका मतलब हुआ कि डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में है कि डिफिनिट टाइम में बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इक्वल वे में इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।